अस्सलाम वालेकुम जी। पानी के अंदर अंडे डालें और कमाल का आमलेट बनाएं। सहरी में आप झटपट 5 मिनट में इस आमलेट को बना सकते हैं पानी के अंदर अंडे डाल के। क्या आपने कभी इस तरीके से आमलेट बनाया है? नहीं बनाया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। इतना ज़बरदस्त आमलेट बनेगा कि जो भी खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। तो चलिए जी जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी मैंने एक अदद ले लिया है पैन को अब हमने चूल्हे के ऊपर रखना है, फ्लेम को ऑन कर देना है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। पानी के अंदर 1 टीस्पून हम ऐड कर देंगे नमक डाल के आपने इसको मिक्स नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है और वेट करना है पानी को उबाल आने तक। जैसे ही पानी को उबाल आ जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं अंडे। यहाँ पे आपने अंडों को साबुत नहीं डालना, आपने इसको तोड़ कर डालना है। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे बहुत सारे खाने बनाने आते हैं, मैं हर किस्म का खाना बना सकती हूँ, लेकिन मैं अंडा नहीं तोड़ सकती। जब भी मैं अंडा तोड़ती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है और मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ अंडे को तोड़ते वक्त। तो यहाँ पे देखिए जी 1 बाय 1 करके अब हमने अंडे को तोड़ के पानी के अंदर डालते जाना है। यहाँ पे मैं 3 अंडों से आमलेट बनाऊंगी, आप चाहें तो ज़्यादा अंडों से भी आमलेट बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अंडों को डाल देना है पानी के अंदर। अब हमने इसको बिल्कुल हिलाना जुलाना नहीं है, फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। और यहाँ पे देखिए जी ऊपर से आपको जो झाग नज़र आ रही है ना, इस झाग को हमने निकाल देना है, इसको गिरा देना है। ठीक है, इसको ये झाग जो है हमारे किसी काम की नहीं। अब यहाँ पे मैं सारी झाग उतारती जाऊंगी और साथ साथ इसको गिराती जाऊंगी। अब हमने अंडों को अच्छी तरह से पकने देना है और थोड़ा थोड़ा पानी आपने क्या करना है, जो जर्दी है इसके ऊपर डालते जाना है। ठीक है, ताकि ये जर्दी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। यकीन करें कि अगर आपने इस तरीके से एक दफ़ा भी आमलेट बना लिया ना, तो घर वाले आपको हर रोज़ इसी तरीके से बनाने का कहेंगे और यही कहेंगे कि इस तरीके से हमें आमलेट बना के दें। और सहरी में अगर टाइम कम है तो आप झटपट से जल्दी से इस तरीके से आमलेट बना सकते हैं और सबको एंजॉय करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी अंडे हमारे अच्छी तरह से जो है वो फ्राई हो चुके हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो अब हमने अंडों को निकाल लेना है। अच्छा यहाँ पे देखिए जी अंडे हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और जो अंडे फ्राई अंडे खाने का ज़्यादा शौक़ रखते हैं ना, तो आप इस तरीके से अंडों को पानी के अंदर फ्राई करके खा सकते हैं। जिनको मसला होता है कि हम ऑयल के अंदर फ्राई नहीं कर सकते, ऑयल ज़्यादा आ जाता है, तो आप पानी के अंदर भी इनको फ्राई करके खाएं। बहुत ही मज़ेदार से अंडे ये फ्राई होते हैं और तेल की भी बहुत बचत होती है। तो चलिए जी अब हमने अंडों के एक साइड पे रखना है, उसका क्या करना है उसका मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे अब हमने दोबारा से एक अदद पैन ले लिया। इसके अंदर मैंने तकरीबन ½ कप के से कम कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अब हमने हल्का सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद देन हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चॉप किया हुआ प्याज। ठीक है, प्याज यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ का ले लिया था और इसको मैंने बारीक स्लाइसिस में चॉप कर लिया है। चॉप करके इसके अंदर हमने ऑयल के अंदर डालना है और अब हमने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा प्याज का कलर नहीं निकालना। हल्का सा फ्राई हो जाए इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देनी है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो जितने मर्जी इसके अंदर मसाले डाल दें, बहुत ही टेस्टी बनेगा। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं टोटल यही मसाले ऐड करूंगी। हल्का सा अब हमने इसको भून लेना है, फ्राई करना है नमक मिर्च के साथ। थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जी इसके अंदर मैं एक अदद ऐड करूंगी टमाटर। ठीक है, टमाटर यहाँ पे मैंने टमाटर को चॉप कर लिया था। अच्छा यहाँ पे जो मैंने टमाटर डाला था ना, वो फ्रीज़ हुआ टमाटर था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं अभी तक डाला, क्योंकि टमाटर से भी पानी आ जाएगा। अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको टमाटर को डाल के भूनना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें। टमाटर सब्ज़ मिर्चें जो प्याज वगैरह होते हैं वो तो हमने रमज़ान में पहले से ही रेडी करके रखे हुए होते हैं ना, तो इसलिए सहरी में कुकिंग करना बहुत ही आसान होता है। चाहे आप सहरी में करें कुकिंग या इफ्तार टाइम में करें, बहुत ही मज़ा आता है। मुझे स्पेशली मज़ा आता है इस तरह से कुकिंग करने का कि सब चीज़ जो है वो रेडी होती है और फटाफट से झटपट से जल्दी से हमारी जो भी खाने हैं ना वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, पानी डाल के अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद इस टाइम पे एंड पे आके हमने इसके अंदर ऐड कर देना है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अच्छा जी अच्छी तरह से अब हमने इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो भी हमने मसाले डाले हैं, जो है प्याज टमाटर डाले हैं, वो अच्छी तरह से भुनने हो जाए। जैसे ही अच्छी तरह से मसाला हमारा भुन जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है बंद गोभी। बंद गोभी को
हमने स्लाइसिस में कट कर लेना है, बारीक स्लाइसिस में कट करिएगा। इसका भी टेस्ट इतना मज़े का आएगा ना, आप जब खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है और सहरी में एक पराठे की बजाय आप 2-3 पराठे भी आराम से खा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो है हमने बंद गोभी डाली। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने बंद गोभी को डाल के भूनना है। ज़्यादा हमने बंद गोभी को पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंचपन हमने इसमें रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने अंडों को पानी में डाल के बॉयल किया था या फ्राई किया था, अंडों को अब हमने क्या किया है, स्लाइसिस में काट लिया है मैंने, ठीक है। छोटे छोटे मैंने इसके स्लाइसिस काट लिए हैं, बना लिए हैं इस तरीके से, ठीक है। आपको नज़र आ ही रहे होंगे। तो अंडों को अब हमने मसाले के अंदर डालना है और अच्छी तरह से अंडे डाल के हमने भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी गरम मसाला, थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और ऊपर से गार्निश के लिए ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, और ताकि ये आमलेट हमारा और भी खूबसूरत लगे, और भी प्यारा लगे, मज़ेदार सा लगे। जो भी देखे बस उसका खाने को ही दिल करे कि हम जल्दी से फटाफट से इस आमलेट को खाएं। और साथ ही आप मज़ेदार से पराठे बनाइएगा तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा खाने का, आपको सहरी करने का मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी सहरी इफ्तारी में बहुत ज़्यादा जो है बरकत होती है, रहमत होती है। अगर मज़ेदार से खाने हो तो फिर और भी मज़ा आता है। सो हमारा मज़ेदार सा आमलेट जो है वो रेडी हो चुका था। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। तो आपको नज़र आ रहा है ये कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार सा आमलेट लग रहा है। आप मुझे सच सच बताइएगा, कभी आपने इस तरीके से आमलेट बनाया है? अगर नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर तरह की नई की जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।